तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। एंड हमारा एक सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता होगा, हैशटैग ओवीएस। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो टॉपिक आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। बस बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही क्विक कैसे कर सकते हो, वो सभी को लेकर हम शुरू कर रहे हैं ये टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मॉड्यूलर इनवर्स। ये एक क्वेश्चन आया था, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर। एंड 2018 शायद, or in 2019 there is a question and I also discussed that question in this video। and जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी इस चैप्टर को लेकर, दैट इज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का शायद ये लास्ट टॉपिक होगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में उस सभी का लिंक अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो वहां पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का हर एक पोर्शन को मैंने टच किया हूँ। और ये एक्चुअली मॉड्यूलर रिलेशन को लेकर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन आया था इनवर्स को लेकर। दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ एक इनवर्स को लेकर यहाँ पे एक क्वेश्चन रख लूं। आफ्टर दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक, मॉड्यूलर इन्वर्सन। डेफिनेशन में एक छोटा सा रिलेशन यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई भी नंबर ए मल्टीप्लाइड आउट ए इनवर्स कॉन्ग्रुएंट वन मॉड एम। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मेरा मॉड्यूलर रिलेशन का एक क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यहाँ पे कोई भी नंबर और उसका इनवर्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरा वन। अगर मेरा वन आ गया तो वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एम हो जाएगा, क्योंकि वन से वन माइनस करने के बाद आ गया जीरो, एंड जीरो इज डिविजिबल बाय कोई भी नंबर। ओके, तो हाँ, अरे एक चीज, ये सिर्फ इफ एंड ओनली इफ ए एंड एम आर द को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, तो हम इस मेथड को कवर कर सकते हैं, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे। ये जो क्वेश्चन देखिए, ये था शायद 2018 या 19 का क्वेश्चन है। फाइंड द इनवर्स ऑफ 19 मॉड 141। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके नेक्स्ट स्लाइड में रखा हूँ, तो उसको समझने के बाद उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो दो नंबर है 19 एंड 141, ये प्राइम नंबर्स, सॉरी को प्राइम नंबर्स है या नहीं। ये दोनों को प्राइम नंबर है और इन दोनों का जीसीडी 1 हो रहा है। शो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको पता होगा ऑलरेडी डिवीजन एल्गोरिथम। और मैंने एक वीडियो मैंने रिप्रेजेंट करा था, वीडियो पोस्ट किया था बेसिस रिप्रेजेंटेशन। और बेसिस रिप्रेजेंटेशन वीडियो में डिवीजन एल्गोरिथम ये जो कैसे आया इसको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। और यहाँ पे देखिए डिवीजन एल्गोरिथम को ऐसे कैसे लिख पा रहा हूँ मैं, 141 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 19 प्लस 8 और 19 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड 8 प्लस 3 कैसे लिख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी जो चीज करने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा ऑलरेडी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेकर हम एचसीएफ कैसे निकाल रहे थे। एचसीएफ, अगर 19 एंड 141 का एचसीएफ निकालना है तो हम उसको 19 से डिवाइड कर रहे थे। ओके, और 19 शायद 7 133 हो गया। अभी समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ चीज। तो माइनस करने के बाद आ गया 8। उसके बाद 19 को फिर से हम डिविडेंड बना लेते, 8 से डिवाइड करना पड़ता है उसको। अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो 82 जो आ गया 16। ओके, तो 16 मतलब यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद 8 को यहाँ पे रखना है। ओके, और 3 को 8 से डिवाइड करना है, 3 2 जो 6, अभी आ गया 2। और ये जो चीज आप सभी को पता होगा, आफ्टर दैट 3 रखना है। ओके, 2 1 2 हो गया 1। ओके, उसके बाद 2 रखना है, 1 2 2, दैट इज 0। तो तुम्हारा एचसीएफ क्या आ गया, दिस इज योर एचसीएफ। ये डिवीजन एल्गोरिथम था, दैट इज एचसीएफ इज 1। मैं सिर्फ उसको ही यहाँ पे रखा हूँ। देखिए 141 को कैसे लिख सकता हूँ, 19 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर दैट इज 8, 19 इंटू 7 प्लस 8। उसके बाद 19 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाइड आउट 2 प्लस 3, तो 8 मल्टीप्लाइड आउट 2 प्लस 3। सिमिलरली उसके बाद 8 को लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। रिवर्स मतलब देखिए कहां से शुरू करेंगे, यहां से 1 से मैं शुरू कर रहा हूं। और 1 इक्वल टू, देखिए और एक चीज मैं बता देता हूं, कंडीशन है जीसीडी दोनों का 1 होना चाहिए। तो 1 से मैं शुरू कर रहा हूं। अगर 1 इक्वल्स टू यहाँ पे निकाल दो, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 2, बहुत ही सिंपली सिर्फ यहां से ही निकालना है। 1 का वैल्यू यहाँ पे 2 1 2, 3 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आ गया तुम्हारा 2। उसके बाद उसके ऊपर चलिए, उसके ऊपर क्या है, 2 है। और 2 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के प्लेस में लिख सकता हूँ 8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड आउट 3।
ओके, ये प्लस होकर रहा है ना, तो वहां पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 2 के प्लेस में मैंने लिख दिया 8 - 2 मल्टीप्लाइड आउट 3। ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 8 3 - 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड आउट 3। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड आउट 3 था और यहाँ पे और एक 3 है, तो मैंने उसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड आउट 3 और -8। और 2 के ऊपर चलिए थोड़ा सा, 2 के ऊपर जाने के बाद क्या है 3, तो 3 के प्लेस में हम इसको लिख सकते हैं 19 - 2 मल्टीप्लाइड आउट 8। तो 3 के प्लेस में मैंने लिख दिया 19 - 2 मल्टीप्लाइड आउट 8 और उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 19 माइनस ये 6 × 8 -8। ओके, ये -6 × 8 ये -8 तो हो जाएगा -7 × 8। ओके, -7 मल्टीप्लाइड आउट 8। तो 8 3 के आगे और जाने के बाद यहाँ पे है 8 तुम्हारा, और 8 का वैल्यू क्या है 141 - 7 × 19। तो यहाँ पे चले आओ, तो ये जो 7 × 8 था, 8 के प्लेस में मैंने लिख दिया 141 - 7 × 19। ओके, तो सिंपली उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सॉरी, ओके, अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया यहाँ पे 3 × 19 7 × 141, यहाँ पे 49 × 19। यहाँ पे देखिए 3 × 19 था, ये प्लस 49 × 19 आ गया 52 × 19 और माइनस रहेगा 7 × 141। और आपको आंसर कैसे पता चलेगा, इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ये जो 19 मॉड जो भी दिया गया है ना, तो 19 के साथ कौन मल्टीप्लाई होके रहा गया है, यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इनवर्स इज 52। हमको सिर्फ ऐसे ही करना है, हमको एक्चुअली इसका रिलेशन क्या है, 1 इक्वल्स टू, हमें ऐसे कुछ बनाना है 1 इक्वल्स टू समथिंग इनटू ये जो पार्ट है, समथिंग इनटू ये पार्ट प्लस समथिंग इनटू ये पार्ट, इस फॉर्म में हमको लाना है बस। ये समथिंग इनटू 19 फॉर्म में आ जाएगा और ये समथिंग इनटू 141 फॉर्म में आ जाएगा, और 19 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई किया गया है वो होगा तुम्हारा आंसर इनवर्स का। बहुत ही आसान है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कुछ चीज आपके साथ रख रहा हूं, अगर होगा तो प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, अगर नहीं फिर भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं यहाँ पे करके आपके सामने रख लूंगा। चलिए मैं एक फिर से और भी कर लेता हूँ, चलिए मैं लास्ट को कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे दिया गया इनवर्स हमको निकालना है, किसका इनवर्स निकालना है 3 mod 26। तो सिंपली हमको पहले चेक करना है 3 and 26 का जीसीडी 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 हो रहा है, अगर ये 1 हो रहा है तो सिंपली उसको डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हम जीसीडी निकालेंगे। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 8 जार आ गया 24, दैट इज आ गया 2। मैं सिंपली 2a में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 जार 2 हो गया 1, और 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया 1 2 जार 2 और रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो दिस 1 इज योर जीसीडी और हैसियत। तो अभी हम इसको इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 26 किसके साथ इक्वल होगा, 26 होगा 8 मल्टीप्लाइड आउट 3 प्लस 2। समझ में आ रहा है? सिंपली उसके बाद किसको लिखना है 3 को लिखना है, तो 3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड आउट टू 1, 2 मल्टीप्लाइड आउट टू 1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमको 1 लाना है, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 - 2। ओके, और 2 के प्लेस में मैं बता रहा था 2 के प्लेस में यहां से निकालना है, तो 3 - 2 के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस 8 इंटू 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो 3 - 26 - 8 इंटू 3, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 3 - 26। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 3, और यहाँ पे देखिए 8 इंटू 3, यहाँ पे 3, तो आ जाएगा क्या 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 माइनस 26। समझ में आ रहा है? तो वही चीज तो मेरे को चाहिए था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1 इक्वल्स टू हमको क्या लाना है समथिंग इनटू समथिंग मल्टीप्लाइड आउट 3। ओके, तो समथिंग मल्टीप्लाइड आउट 3 प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड आउट ये जो पार्ट है 26। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे समथिंग मल्टीप्लाइड आउट 3 क्या है 9 है, तो इनवर्स इज 9। तो ऐसे भी आप ये इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे को पूछिए in the comment section, and I hope it is very much helpful to you in your for your entrance, and thank you and best of luck for your exam. Bye, stay tuned.